पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सेना के पराक्रम का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इसी क्रम में आज बरेली के डीडीपुरम में धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीडीपुरम शहीद पंकज अरोड़ा चौक से ये यात्रा प्रारंभ हुई। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते चले गए। छत्रपति शिवाजी चौक, बांके बिहारी मंदिर, स्वयंवर बरातघर, भारत माता मंदिर, झूलेलाल द्वार होते हुए तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर समापन हुआ। तिरंगा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसमें व्यापारी और समाजसेवियों ने पुष्प बरसाकर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। आपको बताते हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था और दिलों में जोश। हर तरफ भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। आपको बता दें, इस यात्रा में देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे और माहौल पूरी तरह देशमय और वीर जवानों को समर्पित था। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हुए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। तिरंगा यात्रा में बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, कंठ विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। व्यापारी, डॉक्टर और समाजसेवी संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में यात्रा में हिस्सा लिया। खास बात यह रही है, तिरंगे की इस गर्व यात्रा में रिटायर्ड सैनिकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सेना के पराक्रम को सलाम किया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भारत देश की सेना वो समा है जिसके लिए कोई भी देश उंगली उठा के तिरछी निगाह से हमारी तरफ नहीं देख सकता है। हम जो कहते हैं उससे ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। कि जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि देश का जवान जो था शहीद होता था या दूसरे बॉर्डर में चला जाता था और वो वापस नहीं आ पाता था जी, और गम के हालत में उसका परिवार आंखों में आंसू लिए रहता था, और अब अभिनंदन के बाद एक दूसरा जवान भी अपने देश में फिर से वापस आया, उसको लेकर क्या कहना? इसके लिए साहब हमारे देश की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जो लोग इस तरह का ये काम करते हैं, हमारी सेनाओं का इससे जो है ये मनोबल बढ़ता है। हम लोग और अच्छे से काम करने को तत्पर रहते हैं। इससे ये लगता है कि हर माँ अपने बेटे को अब फौज में भेजने के लिए उसके पैर नहीं रुकेंगे, अब वो अपने बेटे को आगे भेजेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर माँ ये चाहती है कि हमारा एक बेटा जो है इस देश के लिए चला जाए, देश की रक्षा करे। क्या मैसेज देना चाहेंगे नव युवकों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि देश मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे भारत देश के जितने भी युवा वर्ग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाएं और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें, देश का नाम रोशन करें। 22 अप्रैल की दुखद घटना हुई पहलगाम में, और भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, सेना को अधिकार दिया देश से आतंकवाद खत्म करना, आतंकवादियों को जड़ से मिटा देना। फ्री किया फौज को। फौज ने अपना अगला अभियान बढ़ाया और पिछले 8-10 दिनों से 15 दिनों से फौज की कार्रवाई हुई है। भारतीय सेनाओं ने पूरा अपना शौर्य, पराक्रम, वीरता का परिचय दिया है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पहले चरण की कार्रवाई हुई है। और फौज का हौसला बढ़ाने के लिए सारे समाज का भी सहयोग चाहिए। सारा समाज, सारे देश का नागरिक फौज के इस कार्यकलाप से बहुत प्रसन्न है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे देश का नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें सब हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तिरंगा हाथ में लेकर फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं और इसी परंपरा प्रक्रिया में ये आज का कार्यक्रम है। तो आज बरेली शहर, बरेली का देहात, देश के नागरिक, देशभक्त नागरिक आज ये आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा दीनदयालपुरम का ये चौराहा है, कर्नल पंकज अरोड़ा के स्थल थे, और ये इसके चारों तरफ राजेंद्र नगर में इनका प्रवास होगा। लेकिन आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम में घटना की थी, विभत्स घटना की थी, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें आतंकवादियों को पाकिस्तान में भी ढूंढकर उनको वहां पर करारा जवाब और उनको मारने का भी काम किया।
उस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, उन माताओं बहनों को ये बताने के लिए कि एक एक भारतवर्षी आपके साथ है, ये सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और भारतवर्षी जिनका खून खौल रहा है, जिनको लग रहा है कि हमें भी मौका दे दिया जाए तो उन आतंकवादियों की गर्दन हम भी मरोड़ दें, ऐसे सभी जो भारतवासी हैं इस तिरंगा यात्रा से वो भी उत्साहित होंगे और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे।